सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। यूपी पीजीटी का एग्जामिनेशन, बीपीएससी का एग्जामिनेशन, साथ ही साथ यूके पीजीटी भी एग्जामिनेशन अब लगा हुआ है। तो जो साथी और मित्र तैयारी कर रहे हैं यूपी पीजीटी के साथ बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी के साथ उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि ऑल ओवर इंडिया पीजीटी की तैयारी करने वाले सभी साथियों को हमारा सादर नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यूपी पीजीटी का एग्जामिनेशन तो थोड़ा सा डिले हुआ है, यानी जैसी इंफॉर्मेशन मिली थी मुझे कि भाई एग्जामिनेशन लगभग 2 महीने आगे बढ़ा है, तो वही डेट भी आई है, यानी कि जून बताया जा रहा है कि भाई 20 जून के आसपास एग्जामिनेशन का। रीजन आपके सामने स्पष्ट था कि यूपी पीजीटी का एग्जामिनेशन इसलिए लेट हुआ क्योंकि यूपी बोर्ड का पूरा एग्जामिनेशन का स्लॉट हल्का सा शिफ्ट हुआ था, इस कारण से भी। और साथ ही साथ प्रयागराज में आप जान ही रहे हैं कि व्यस्तता को अधिकारी लोग ज्यादा बिजी थे, समय नहीं दे पाए, इसीलिए भी एग्जामिनेशन को आगे टाला गया। और सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि अधिकारियों के बिजी होने की वजह से सेंटर भी अलॉट नहीं हो पाए, और जब सेंटर अलॉट नहीं हुआ तो इसका मतलब एग्जामिनेशन तो आगे बढ़ना तय ही था। फिलहाल एग्जामिनेशन होना है और आपको पूरी ताकत से लगे रहना है, इसके लिए आप पूरी वजूद के साथ में, क्योंकि अब समय आपको भरपूर मिल चुका है। जो भी तैयारी आप करना चाहते हैं उस तैयारी पर आप अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह समय ऐसा होता है, एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया समय पर हो रहा है। कारण यह कि अधिकतर लोगों के बैचेस भी ऑफ हो जाएंगे। नए बैचेस अप्रैल में शुरू होते हैं तो उतना लोड नहीं होता है, केवल मोस्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा आपको पेन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, एग्जामिनेशन टाइम पर तो पेन रहता है, तो मैं तो ये कहूंगा कि इस समय पेन भी नहीं होगा और गेन भी ज्यादा होगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि समय पीजीटी पर लगा दो। और दूसरी चीज आपको और बताऊं, अपनी तैयारी के लिए आपके साथ नोट्स भी हो चुके हैं, आपके साथ एमसीक्यू बुक भी हो चुकी है, आपके साथ बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी हो चुका है। ये सब चीजें आप तक हैं। आपने कोई भी स्टडी मटेरियल लिया है, लेकिन पढ़ाई आपकी बढ़िया ढंग से हो जाए, इसके लिए आप पूरी जुनून, पूरी ताकत से आप अपने साथ लगे रहिए। खास बात यह है कि अब आप एक रिदम में तैयारी करने की कोशिश करिए, एक लाइन लेंथ में होकर के तैयारी करने की कोशिश करिए, एक प्रॉपर क्विक रिवीजन के साथ तैयारी करिए। और खास बात है, अपने आप को कंपेयर करिए दूसरों के साथ में। आप अपने आप को ताकतवर समझते होंगे, आपको लगता होगा कि हमें बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन ये सब कुछ तभी सत्य हो पाएगा जब दूसरे के सामने आप बैठेंगे और उस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो पेपर में आते हैं। तब आपको पता लगेगा कि दूसरे की स्पीड क्या है। खास बात है, अपने कॉम्पिटिटर की स्पीड देखिए, अपने कॉम्पिटिटर की स्पीड देखिए, अपने कॉम्पिटिटर का समय देखिए, अपने कॉम्पिटिटर का लगाने का मेथड देखिए, कितनी जल्दी वो कैलकुलेशन कर लेता है, कितनी जल्दी आंसर दे देता है, 125 क्वेश्चन में से किस स्लॉट को ज्यादा अटेम्प्ट करता है। तब आपको अपने कंपटीशन वाले जो कैंडिडेट उससे तैयारी का एक पूरा तजुर्बा मिल पाएगा, क्योंकि आप अपने आप को यह जान लीजिए कि मेरी भरपूर तैयारी है, हो सकता है, लेकिन दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। दुश्मन पूरा ताकतवर होगा तब आप उससे ज्यादा ताकत से लड़ाई लड़ पाओगे। तो दोस्तों, घबराना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है और पूरी ताकत के साथ तैयारी करते रहना है। और तैयारी में खास बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि क्वेश्चंस की टाइमिंग बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिटर से अगर जीतना है तो टाइमिंग का महत्व आपको समझना पड़ेगा। एक न्यूमेरिकल सिलेक्शन के लिए भारी हो सकता है, एक क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए भारी हो सकता है, उसके बाद सिर्फ अरे के अलावा काश मैं भी ये क्वेश्चन कर लेता, इसके अलावा कोई पछतावा बचेगा नहीं। इसलिए मैं तो कहता हूं कि डिस्कशन बहुत जरूरी है। ग्रुप डिस्कशन करिए, क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा लगाइए, रीडिंग, एक पर्टिकुलर क्विक रिवीजन जैसे कि मैं महासंग्राम बैच में करा रहा हूं, इस तरीके की स्टडी अपनी आप अपनाइए, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। तो पूरी जो लोग भी जरा भी कंसंट्रेशन से भटक रहे हैं, वो लोग पूरा प्रॉपर वे में एक बढ़िया रिवीजन करके
अपने आप को क्वेश्चन की प्रैक्टिस में लगा दीजिए। एक अच्छा रिवीजन हो जाए और एक अच्छे क्वेश्चंस की स्ट्रेटजी प्लान हो जाए, समझ लीजिए आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। क्योंकि एग्जामिनेशन टफ नहीं होता है, एग्जामिनेशन तो सभी के लिए टफ है। टफ होता है उसको सही ढंग से अटेम्प्ट कर लेना, उस जगह पर प्रॉपर तरीके से पहुंच जाना, और साथ ही साथ एग्जामिनेशन को बहुत ही साइलेंट माइंड से, कंसंट्रेटेड माइंड से अटेम्प्ट कर लेना। यह है आपकी तारीफ। तो ये चीज सब में नहीं होती है। कुछ पेपर देख के हड़बड़ा जाते हैं, कुछ पेपर सरल हो गया तो हड़बड़ा गए, कुछ पेपर कठिन हो गया तो परेशान हो गए। पेशेंस को नहीं खोना है, जो कुछ भी होगा वो सबके साथ होगा। सरल है तो सबके लिए, कठिन है तो सबके लिए, एमएससी लेवल है तो सबके लिए, बीएससी लेवल है तो सबके लिए, यानी पेपर सभी के लिए बराबर होगा। शर्त यही है कि कौन इस विजय को पाने के लिए अपने उद्देश्य से भटकता नहीं है, वही जीतता है, ये निश्चित है। क्योंकि अगर आपने सपना पीजीटी बनने का देखा है तो इस सपने को इस साल पूरा कर लीजिए, क्योंकि अगले साल होने वाले परीक्षाओं में ये चीजें टेढ़ी हो जाएंगी। ये भी आप आज ही नोट कर लीजिए। इन परीक्षाओं में आपको अब वो भी करना पड़ेगा जो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने एग्जामिनेशन निकाला है यूपी पीजीटी का, तो ये हमारे लिए इसलिए आसान है कि हम केवल केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ पाते, समझ पाते। हमसे केबी और नवोदय विद्यालय, इनमें अगर आप जाइए तो यहां पर जीके के प्रश्न भी आपके सामने आ जाएंगे, तो फिर आप कहेंगे कि सर ये हमारे लिए तो बहुत टिपिकल बात हो जाएगी। तो नवोदय में सिलेक्शन, केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन, बाकी ऑल ओवर इंडिया की किसी भी पीजीआईटी एग्जामिनेशन से हट जाता है यूपी पीजीटी, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट का मास्टर बनने के लिए ही, बनने से ही आपका काम चल जाएगा। बाकी परीक्षाओं में आपको विशेषज्ञ बनना पड़ेगा जनरल नॉलेज का, आपको मैथमेटिक्स भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, आपको जो है वो लैंग्वेज पेपर भी सॉल्व करना है, जीआईसी में भी वही कंडीशन है। तो फिर ये मौका नहीं गवाइए, क्योंकि ये सब कुछ एप्लीकेशन अब एप्लीकेबल होने जा रहा है अगले पीजीटी नोटिफिकेशन में। तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप इसी में पूरी ताकत लगाइए, और इसके लिए हमारी अगर मदद चाहिए तो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और डट जाइए पूरी तैयारी के